बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 14 फरवरी 2026। हम सब ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ त्योहार है। हाँ, त्रिमूर्ति शिव जयंती की आप सबको अनंत पद्म गुणा बधाइयाँ। ओम शांति। आपको भी कोटि कोटि बधाइयाँ। वाह, आज तो बस आज तो जैसे खुशी की लहरें दिल में उठ रही हैं। बिल्कुल आज त्रिमूर्ति शिव जयंती भी है, हम ब्राह्मणों की जयंती भी है और इस संगम युग की जयंती भी है, तीनों उत्सव एक साथ। बाबा, आज मुरली में आपने आते ही हमें जो तत्वम कहा, हाँ, उसने तो जैसे सारी बधाइयों का रिटर्न हमें पद्म गुणा करके दे दिया। दिल भर गया बाबा। बिल्कुल। ये तो ऐसा दिन है जब खुशी समाई नहीं जाती। और आज तो बाबा ने भी मुरली में हम बच्चों पर भरपूर प्यार लुटाया। सच में ये उत्सव की घड़ी है जब बेहद का बाप और बच्चे एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। और उस प्यार की पहली बूंद तो आज की मुरली के सार में ही मिल गई। साल में ही बाबा ने आज मुरली का सार ही कितना मीठा दिया है। कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो, तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। वाह, मतलब इसी एक पंक्ति में कितना कितना गहरा राज छिपा है ना? जरा सोचिए, लौकिक दुनिया में या भक्ति मार्ग में क्या होता है? बच्चे भगवान को बधाई देते हैं। बिल्कुल, बच्चे या भक्त अपने भगवान को, अपने इष्ट को, उनके लिए उत्सव मनाते हैं। हाँ जी, पर यहाँ इस संगम युग पर देखिए, कहानी पूरी तरह से बदल गई है। बिल्कुल उल्टी। पूरी बदल गई है। स्वयं भगवान, बेहद का बाप, निराकार शिव, वो अपने साकार बच्चों को बधाई दे रहे हैं। ये तो सचमुच दुनिया की किसी रीत में नहीं है। बाबा हमें बधाई क्यों दे रहे हैं? बाबा इसका कारण भी बताते हैं। अच्छा, वो कहते हैं क्योंकि हम वो बच्चे हैं जो उनके ब्राह्मण कुलभूषण हैं। ब्राह्मण कुल भूषण। हम खिरताओं से भी ऊंचे हैं। बाबा ने तो आज मुरली में ये पदानुक्रम कितना स्पष्ट समझाया है। हाँ, वो बताया है। सबसे ऊंचे हैं शिव बाबा, फिर वो ब्रह्मा के तन में आके हमें ब्राह्मण रचते हैं। जी, और ये ब्राह्मण पद वो देवताओं से भी ऊंचा है। वाह। बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे हैं देवताएं। अच्छा, चोटी। तो जब हम इतने श्रेष्ठ पद पर आसीन हो रहे हैं, तो बधाई के असली हकदार तो हम बच्चे ही हुए ना। वाह, ये स्मृति तो नशा चढ़ा देती है कि हम भगवान के द्वारा रचे हुए ब्राह्मण देवताओं के भी पूजे हैं। बिल्कुल। और बाबा सिर्फ बधाई ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि आज मुरली में समय के रहस्य पर भी बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। हाँ, समय का महत्व। आज का प्रश्न भी इसी से जुड़ा है। हाँ, आज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये संगम युग की महिमा को सिद्ध करता है। बाबा ने पूछा है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? बहुत गहरा प्रश्न है और इसका उत्तर भी बाबा ने उतना ही स्पष्ट दिया है। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार, अर्थात सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान कैसे सुनाएं? हाँ, जब तक सर्किल रिपीट ही नहीं हुआ है, तब तक समाचार सुनाई कैसे सकते हैं? सही बात है। संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। कितना सरल और मतलब कितना तार्किक स्पष्टीकरण है। बिल्कुल। सतयुग में तो जैसे नाटक का पहला ही दृश्य चल रहा है। हाँ, उस समय कोई पात्र पूरी कहानी कैसे जान सकता है? बिल्कुल। इसको ऐसे समझें कि कोई एक बहुत बड़ी फिल्म चल रही है। जी, क्या फिल्म के पहले सीन में ही कोई हीरो या हीरोइन पूरी कहानी की समीक्षा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कर सकता। समीक्षा तो तभी होगी जब पूरी फिल्म देख ली हो, जब अंत सामने आ गया हो। हाँ, संगम युग ही वो समय है जब ये 5000 साल का सृष्टि रूपी ड्रामा अपने अंत तक पहुंच चुका है। और तब इस ड्रामा के डायरेक्टर यानी शिव बाबा खुद आकर हमें इसकी पूरी कहानी, आदि मध्य अंत का राज, आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। और यही राज सुनाने के लिए वो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, हाँ, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। वाह, हम इसी संगम युग पर खड़े होकर अपने 84 जन्मों के पूरे चक्र को देख सकते हैं। क्या ये छोटी प्राप्ति है? यह कितनी बड़ी प्राप्ति है। सबसे बड़ी प्राप्ति है। और इन प्राप्तियों के साथ साथ बाबा कितने गुह्य राज भी खोलते हैं। जैसे जो नए बच्चे ज्ञान में आते हैं, हाँ, वो वो अक्सर अक्सर बाप दादा शब्द सुनकर सोचते हैं कि ये दो कौन है।
जी, ये कंफ्यूजन होता है। आज बाबा ने मुरली में इसे भी बहुत प्यार से स्पष्ट किया है। हाँ, ये स्पष्टीकरण तो दिल को छू लेता है। बाबा समझाते हैं कि दादा हैं प्रजापिता ब्रह्मा, हम्म। जो सारी मानवता के जिस्मानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, जी। और बाप हैं शिव, जो हम सभी आत्माओं के रूहानी पारलौकिक पिता हैं। तो बाप और दादा दोनों मिल गए। दोनों मिल गए। और सबसे सुंदर बात तो ये है कि वर्षा यानी विरासत, वो हमें दादा की मिलती है पर बाप के द्वारा। बिल्कुल, बाबा कहते हैं ये एक वंडरफुल बात है। वंडरफुल है। सोचिए, वर्षा है ग्रैंडफादर यानी शिव बाबा का, और वो हमें मिल रहा है फादर यानी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा निराकार हैं, वो हमें सीधे वर्षा कैसे देंगे? उन्हें एक साकार रथ, एक माध्यम तो चाहिए। हाँ, एक माध्यम चाहिए। ब्रह्मा का तन ही वो माध्यम बनता है जिससे निराकार बाप हमें ज्ञान की अविनाशी विरासत देते हैं। ये ज्ञान की कितनी गुह्य और मीठी बात है। जैसे कोई शाही खजाना हो जो राजा स्वयं न देकर अपने सबसे विश्वासपात्र वजीर के हाथों हमें सौंपता है। बहुत सुंदर मिसाल दी आपने। ब्रह्मा बाबा वो सबसे प्यारे वजीर हैं। जी। और बाबा के अपने मिसाल और रूपक भी कितने प्यारे होते हैं। हाँ। आज मुरली में बाबा खुद को कितना प्यार से बड़ा धोबी कहते हैं। ये सुनकर बहुत प्यार आता है। हाँ, ये रूपक तो बहुत ही अनोखा है, भगवान और धोबी। हाँ, और ये सिर्फ एक प्यारा रूपक नहीं है, इसमें बहुत गहरा अर्थ छिपा है। क्या अर्थ है? बाबा सिर्फ आत्माओं को ही नहीं बल्कि शरीरों को भी धोते हैं। बाबा मुरली में कहते हैं, मूत पलीती कपड़ धोऊं। मूत पलीती कपड़ धोऊं? इसका अर्थ है कि मैं सबसे मैले कपड़ों को धोता हूँ। अच्छा। यहाँ कपड़ा क्या है? हमारा ये शरीर। और आत्मा क्या है? उस कपड़े को पहनने वाली। जी। जन्मों जन्मांतर से विकारों की कीचड़ में आत्मा मैली हो चुकी है, और उस मैली आत्मा के प्रभाव से 5 तत्वों का ये शरीर भी तमोप्रधान, रोगी और पुराना हो गया है। तो बाबा इन दोनों को कैसे धोते हैं? बाबा ज्ञान के शीतल जल और याद की अग्नि से हमारी आत्माओं की जन्मों जन्मांतर की मैल, सारे विकर्मों के दाग धोकर उन्हें पवित्र सतोप्रधान बनाते हैं। और जब आत्मा पावन बनती है तो भविष्य में सतयुग में उसे शरीर भी पावन कंचन काया वाला मिलता है। वाह। सोचिए, सारे विश्व की आत्माओं और शरीरों को पावन बनाने वाला एक ही बेहद का धोबी है, हमारा प्यारा शिव बाबा। हमारा प्यारा शिव बाबा। वाह, क्या तकदीर है हमारी कि हमें ऐसा धोबी मिला जो हमें हीरे जैसा चमका देता है। और आज की मुरली का एक और बिंदु जो दिल को बार बार छू रहा है, कौन सा? वो है ततत्वम का रहस्य। जब हम बच्चे बाबा को हैप्पी बर्थडे या शिव जयंती मुबारक कहते हैं तो बाबा का जवाब ततत्वम कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल, बाबा का ततत्वम कहना केवल एक शिष्टाचार नहीं है, जैसे दुनिया में लोग सेम टू यू कह देते हैं। नहीं, उसके पीछे गहरा रूहानी राज है। हाँ, जब हम बाबा को जयंती की बधाई देते हैं तो बाबा हमें याद दिलाते हैं कि ये जयंती वास्तव में मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुम्हारी है। हाँ, ये तुम्हारा ही अलौकिक जन्मदिन है। हमारा जन्मदिन? वो कैसे? क्योंकि शिव जयंती ही वो दिन है जब शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर हमें ब्राह्मण धर्म में जन्म दिया। अच्छा। इसी दिन हम शूद्र से ब्राह्मण बने। इसी दिन से हमारी पतित से पावन बनने की यात्रा शुरू हुई। जी। बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम बच्चे ही हो जो इस दिन 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बन रहे हो। वाह। तुम ही कलयुगी नरकवासी से सतयुगी स्वर्गवासी बन रहे हो। इसलिए बधाई के असली हकदार तो हम बच्चे हैं। हम बच्चे हैं। बाबा तो निमित्त हैं, दाता हैं। वो तो सदा पावन है। परिवर्तन हमारा हो रहा है, इसलिए जन्मदिन भी हमारा है। वाह, ये सुनकर तो और भी नशा चढ़ता है। हर शिव जयंती हमारा अपना आध्यात्मिक जन्मदिन है। बिल्कुल। और इस जन्मदिन पे बाबा हमें सबसे बड़ा तोहफा भी देते हैं। हाँ, बाबा आज ये भी याद दिलाते हैं कि वे हथेली पर बहिश्त मतलब स्वर्ग लेकर आए हैं। हाँ, ये बाबा की हम बच्चों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। बाबा कहते हैं कि मैं आता ही हूं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने और नई दुनिया की स्थापना के लिए। पुरानी दुनिया का परिवर्तन आवश्यक है। जी। इसके लिए बाबा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में पुरानी दुनिया की सभी आसुरी बातें स्वाहा हो जाती हैं। बाबा ने तो बच्चों को विनाश का साक्षात्कार भी कराया है। मुरली में बाबा इससे खूने निहाक खेल भी कहते हैं। हाँ, जहां बिना किसी गुनाह के सबका विनाश हो जाएगा। ये सुनकर कभी कभी आत्मा कांप जाती है। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे डरो मत, ये विनाश भी कल्याणकारी है।
जैसे एक पुरानी, जर्जर और गंदी इमारत को गिराकर ही उसकी जगह एक सुंदर नया महल बनाया जा सकता है। हाँ, सही मिसाल है। वैसे ही इस पुरानी छी दुखों की दुनिया का खत्म होना आवश्यक है ताकि नई पावन सुखों की दुनिया स्थापित हो सके। ये सारी दुनिया की सफाई है। बिल्कुल। और बाबा ये वर्षा सिर्फ भारत को ही देते हैं, ये भी कितनी विशेष बात है। हाँ। बाबा समझाते हैं कि भारत ही अविनाशी खंड है और बाप का जन्म स्थान है। जी। जहाँ बाप का जन्म होता है, वर्षा भी वहीं के बच्चों को मिलता है। हाँ। इसलिए कल्प कल्प आकर बाबा भारत को ही स्वर्ग का वर्षा देकर जाते हैं। और बाकी सब आत्माएं? बाकी सब आत्माएं अपने अपने धर्मों में हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम चली जाती हैं। स्वर्ग का अधिकार सिर्फ भारतवासी बच्चों का है। बाबा की एक बात कितनी रहस्य युक्त और प्यार भरी है। वो हमारा बाप भी है, हमें पालना देते हैं, टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं और सद्गुरु बनकर हमें साथ घर ले जाते हैं। तीनों रूप एक में ही समाये हुए हैं। बिल्कुल। वो हमें पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं, और सद्गुरु बनकर इस माया की दुनिया से पार वापस अपने घर मुक्तिधाम ले जाते हैं। ऐसा बाप, टीचर और सद्गुरु हमें कल्प में बस एक ही बार इसी संगम पर मिलता है। किसी संगम पर। और ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमने उस एक को पहचान लिया और उसके बच्चे बन गए। सचमुच आज का दिन इसी सौभाग्य को मनाने का दिन है। उस बेहद के बाप का शुक्रिया करने का दिन है जिसने हमें अपनी हथेली की लकीरों से भी ज्यादा श्रेष्ठ भाग्य दे दिया। मुरली के अंत में बाबा का प्यार तो जैसे अमृत की वर्षा कर देता है। हाँ। तो चलिए उसी प्यार को अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा। आज तो भगवान का प्यार हम बच्चों पर बरस रहा है। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इसी प्यार में समाकर अब चलते हैं धारणा की ओर। तो आज भोलेनाथ हमें सिखा रहे हैं कि कैसे जीवन की जो मुश्किलें हैं उन्हें सहज बनाया जाए। बिल्कुल। आज बाप दादा ने हमें धारणा, वरदान और सेवा के लिए बहुत सुंदर, बहुत गहरे इशारे दिए हैं। ये सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि स्वरूप बनने का दिन है। स्वरूप बनने का दिन, ये बात बहुत अच्छी लगी। तो चलिए इसी धारणा से शुरू करते हैं। आज के लिए बाबा का पहला आदेश क्या है? आज धारणा के लिए मुख्य सार में शिव बाबा ने हमारा ऊंच कुल याद दिलाया है। वो चाहते हैं कि हम अपनी असली पहचान के एक रूहानी नशे में रहें। पहली आज्ञा है, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं, इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। ये बहुत दिलचस्प है। रूहानी नशा। आमतौर पर नशा शब्द का तो एक नेगेटिव मतलब होता है ना? हाँ, होता है। तो यहाँ शिव बाबा इस रूहानी नशे और दुनियावी अहंकार में क्या फर्क बता रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दुनियावी नशा मैं और मेरे पर आधारित होता है। मेरा पद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा अचीवमेंट, जो सब अस्थायी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन बाबा जिस नशे की बात कर रहे हैं वो आत्मा की सच्ची अविनाशी पहचान पर है। ये याद रखना कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ हमें अहंकारी नहीं बल्कि निरहंकारी बनाता है, हल्का बनाता है। अच्छा। जैसे आपको पता हो कि आप एक शाही परिवार से हैं तो आप छोटी छोटी बातों में नहीं उलझेंगे, है ना? आपका व्यवहार अपने आप राजसी हो जाएगा। समझ गया। तो ये अपनी वैल्यू को पहचानने जैसा है ताकि हम नेगेटिविटी से ऊपर उठ सके। और बाबा ने इसे आत्मा को स्वच्छ बनाने से भी जोड़ा है। वो एक बड़े धोबी की भी बात करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि वो सबसे बड़े धोबी हैं जो ज्ञान और याद की शक्ति से आत्मा पर जन्म जन्मों से लगी विकारों की मैल को धो देते हैं। वाह। जैसे एक धोबी कपड़े से दाग निकालता है, वैसे ही शिव बाबा हमारी याद से मन के दाग, मतलब क्रोध, लोभ, मोह, ये सब मिटा देते हैं। बहुत ही सुंदर उपमा है। अच्छा, और धारणा के लिए दूसरी आज्ञा क्या थी? दूसरी आज्ञा आज के दिन की सेवा से जुड़ी है। बाबा कहते हैं सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है, रावण दुश्मन से मुक्त करना है। यहाँ पतित से पावन बनाना और रावण दुश्मन से मुक्त करना, ये शब्द थोड़े भारी लगते हैं। क्या आप इसे थोड़ा और सरल कर सकती हैं? जरूर। यहाँ पतित का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका आध्यात्मिक अर्थ है वो आत्मा जो विकारों या नेगेटिविटी के असर में है। अच्छा। और पावन मतलब पवित्र,
तो बाप का परिचय देना मतलब किसी को याद दिलाना कि तुम असल में एक पवित्र आत्मा हो। और रावण कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो रावण से मुक्त करना मतलब अपनी ही कमजोरियों पर जीत पाने का रास्ता दिखाना। बिल्कुल, ये एक तरह से आध्यात्मिक सशक्तिकरण है। ये तो बहुत गहरी सेवा हुई। हाँ। आप सिर्फ बधाई नहीं दे रहे, बल्कि किसी को उसकी अपनी शक्ति की याद दिला रहे हैं। सही कहा। अब हम आते हैं आज के सबसे बड़े खजाने पर, आज का वरदान। हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। क्या वरदान दिया है बाप दादा ने? आज का वरदान है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहयोगी भव। वाह, सहयोगी भव। एक ऐसा व्यक्ति बनो जो मुश्किल को सहज बना दे। मुझे लगता है हम सब यही तो बनना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसका तरीका बड़ा अनोखा है। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर। हम तो अक्सर मुश्किल को सुलझाने के लिए उसके विस्तार में जाते हैं, उसकी हर डिटेल में। ये तो उल्टा लग रहा है। यही तो आज की सबसे गहरी युक्ति है। बाप दादा ने इसे एक बहुत सुंदर रूपक से समझाया है। वो कहते हैं कि कोई भी समस्या एक वृक्ष की तरह है। एक पेड़ की तरह। हाँ, जिसका बहुत विस्तार होता है, कई टहनियां, कई रंग बिरंगे पत्ते। और ये रंग बिरंगे पत्ते क्या हैं? वो सब बातें, उसने ऐसा क्यों कहा, अब क्या होगा, मेरी ही गलती थी क्या, हाँ, ये सब ख्याल। ये सब विस्तार है जो हमें अपनी तरफ खींचता है। और हम उन पत्तों में ही उलझ कर रह जाते हैं। एक एक पत्ते को सुलझाने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर समाधान क्या है? अगर वृक्ष को नहीं देखना, तो किसे देखना है? बाप दादा कहते हैं कि वो स्वयं बीज है। जो आत्माएं विस्तार वाले वृक्ष को पकड़ती हैं, वो बीज को यानी बाग को किनारे कर देती हैं और फिर उस जाल में फंस जाती हैं। तब सहज बात भी मुश्किल लगने लगती है। युक्ति है, वृक्ष को छोड़कर बीज को पकड़ो। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए ऑफिस में किसी की बॉस से कोई बात हो गई। ठीक है। अब मन में विचारों का वृक्ष उग गया है। मेरी नौकरी चली जाएगी, सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई। ये सब रंग बिरंगे पत्ते हैं। इस सिचुएशन में कोई बीज को कैसे पकड़े? बहुत अच्छा उदाहरण है। उस पल में जैसे ही ये विचार आए, 1 सेकंड के लिए रुककर खुद को याद दिलाना है, मैं कौन हूं? शांत स्वरूप आत्मा। मेरा पिता कौन है? सर्वशक्तिवान बीज। अच्छा। ये परिस्थिति एक पत्ता है, मैं पत्ते में क्यों अटकूं? मुझे शक्ति तो बीज से लेनी है ना। जैसे ही ध्यान समस्या के विस्तार से हटकर शक्ति के स्रोत पर जाता है ना, मन को शक्ति मिलती है, बुद्धि शांत हो जाती है और तब सही रास्ता सूझने लगता है। हाँ, विस्तार पर फुल स्टॉप लगाना और बीज को याद करना, यही है मुश्किल को सहज बनाना। ये तो फोकस शिफ्ट करने का एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। आप समस्या को नहीं, समाधान के स्रोत को देख रहे हैं। कमाल है। तो सहज योगी का मतलब है जो सहजता से ये कर सके। एकदम सही। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान को और शक्ति देता है। बताइए, क्या है आज का स्लोगन? शिव बाबा कहते हैं, मैं और मेरेपन की एलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। एलाय मतलब मिलावट, मैं और मेरापन। अरे ये तो सीधे सीधे उस विस्तार वाले वृक्ष से जुड़ गया। हाँ, बिल्कुल। मेरी समस्या, मेरी बेइज्जती, मैंने ये किया, यही तो वो मिलावट है जो आत्मा रूपी सोने की चमक को कम कर देती है। बिल्कुल। जब तक ये मैं और मेरा की मिलावट है, आत्मा अपनी पूरी शक्ति से चमक नहीं सकती। बाबा कहते हैं, योग की अग्नि में इस मिलावट को जला दो, तब तुम असली सोना, रियल गोल्ड बन जाओगे। और शायद जब ये मिलावट खत्म होती है, तभी हम विस्तार से निकलकर बीज को पकड़ पाते हैं। हाँ, ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अंत में शिव जयंती पर सेवा के लिए भी कुछ खास इशारे दिए गए हैं ना? हाँ, बाप दादा ने अव्यक्त इशारे दिए हैं। वो चाहते हैं अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। एक मत होना, यूनिटी पर बहुत जोर है। बहुत ज्यादा। लेकिन उन लोगों के लिए बाबा ने क्या कहा है जो शायद बीमार हैं या घर से बाहर नहीं जा सकते? क्या वो सेवा में सहयोगी नहीं बन सकते? बाबा किसी भी बच्चे को सेवा के भाग्य से दूर नहीं रखते। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई तन से सेवा नहीं कर सकता, तो वो घर बैठे मनसा सेवा करे। मनसा सेवा? हाँ, अपने मन से, अपने शुभ संकल्पों से सुखमय संसार बनाने के वाइब्रेशंस फैलाए। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। मतलब हजारों आत्माएं जब एक मत होकर एक ही शुभ संकल्प करें। हाँ, कि दुनिया में शांति हो, सब सुखी हो, तो उन शक्तिशाली वाइब्रेशंस का,
वायुमंडल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो सेवा सिर्फ कर्म से नहीं, संकल्प से भी होती है। हर कोई सहयोगी बन सकता है। हाँ, सर्व के सहयोग से ही सुखमय संसार बनेगा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। शिव जयंती पर बाबा ने हमें पहले हमारी असली पहचान, हमारा तत्वम याद दिलाया, फिर बड़ा धोबी बनकर हमारी आत्मा को स्वच्छ बनाने की विधि बताई, और सबसे जरूरी, जीवन की मुश्किलों से निकलने के लिए बीज रूप बाप को पकड़कर विस्तार से मुक्त होने की सबसे सहज युक्ति दी, जिससे हम एक सच्चे सहज योगी बन सकें। बहुत सुंदर सार निकाला आपने। तो चलिए अब इस ज्ञान को सिर्फ बुद्धि में नहीं बल्कि अनुभव में लाने की कोशिश करते हैं। आइए 1 मिनट के लिए हम सब एक गहरे अनुभव में चलते हैं। अब जहां भी हैं, आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। अब कल्पना करें आपके सामने एक दिव्य प्रकाश का बिंदु, ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा चमक रहे हैं। महसूस करें उस प्रकाश के सागर से सुनहरी किरणें निकलकर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। वो परमपिता सबसे बड़े धोबी हैं। उनकी शक्तिशाली किरणें मेरी आत्मा की सारी मैल, मैं और मेरेपन की सारी मिलावट धो रही हैं, साफ कर रही हैं। मैं आत्मा हल्की हो रही हूं, पवित्र हो रही हूं। मैं रियल गोल्ड बनकर चमक रही हूं। मेरे आसपास की दुनिया, समस्याओं का विस्तार, वो रंग बिरंगे पत्ते सब धुंधले हो रहे हैं। अब सिर्फ मैं आत्मा और मेरा बीज रूप बाबा। ओम शांति। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएं। इस गहरे और शांत अनुभव को अपने साथ रखते हुए आइए आज शिव पिता के सामने एक दृढ़ संकल्प लें। आज के वरदान को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि अपना स्वरूप बनाएंगे। वे मन ही मन इस संकल्प को दोहराएं। मैं विस्तार से न्यारा, बीज रूप बाप का प्यारा एक सहज योगी आत्मा हूं। इस संकल्प को और पक्का करने के लिए आप चाहें तो कमेंट्स में हैप्पी शिव जयंती लिख सकते हैं। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तार पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है।